अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा जा रहा है जी आप सबका रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े तो बड़े अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से। और अब तो मौसम भी बहुत अच्छा है, ये इस बार तो रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। वैसे होता है कि मार्च में गर्मी आ जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। और बस अब आधे रोज़े तो तकरीबन हो ही गए हैं। अब आप लोगों की भी जो है ईद की शॉपिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी, हमारी भी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो होता है कि अगर आपने आराम सुकून से शॉपिंग करनी है ना, तो आप पहले 10 दिन में कर लें। फिर जो नेक्स्ट 10 डेज़ होते हैं उसमें ये होता है कि थोड़ा रश बढ़ने वाला होता है। और जो आखिरी 10 दिन होते हैं उसमें तो एक तो रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा साइज़ भी नहीं मिलते। तो हमने भी सोचा कि भई अब निकलते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। खैर कुछ पहले भी की हुई थी, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, तो हमने कहा चले जाते हैं देखते हैं। तो हम आ गए थे जी जीटी रोड पे अल जन्नत मॉल पे। और वैसे हमने चेज़ वैल्यू सेंटर जाना था, लेकिन वहाँ पे जो है पार्किंग भी नहीं थी और रश भी बहुत था, तो हम जो है सीधा अल जन्नत ही आ गए थे। और यहाँ पे बहुत बड़ी इन्होंने जो है अपनी आउटलेट बनाई हुई है। वैसे तो इनकी कमर्शियल सदर इस्लामाबाद हर तरफ ही है, लेकिन ये वाली बहुत बड़ी इनकी आउटलेट है। और लाइटिंग इनकी इतनी ज़बरदस्त है कि हर चीज़ जो है ना वो कहते हैं ना, जगमगा रही थी और अपनी तरफ खींच रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी लग रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हस्बैंड साहब देख रहे थे अपने लिए वॉच। और यहाँ पे भी जो है वॉच पसंद की जा रही है, लेकिन जितना बड़ा उन्हें डायल चाहिए होता है ना, वो इजीली नहीं मिलता। मैंने कहा भाई डोंट वेस्ट योर टाइम, चलें बच्चों की शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अच्छा, इनके पास वैरायटी इस ब्रांच में सबसे ज़्यादा है बनस्बत बाकी ब्रांचेस की, क्योंकि बाकी जो आउटलेट्स हैं वो बड़ी हैं, लेकिन ये जो है ना ये माशाल्लाह बहुत बड़ी है। और यहाँ पे जो वैरायटी है ना बहुत ज़्यादा है। और ये देखें जी, यहाँ पे भी बच्चे जो हैं ख़ुद से ही सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी शॉपिंग। पहले होता था हम सिलेक्ट करते थे, हम अपनी मर्ज़ी से लेते थे। इस बार तो पूछ भी नहीं रहे थे, खुद जो दिल किया कि भाई हमने यही लेनी है। तो अब ज़ाहिर है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर खुद ही फ़ैसले करने लग जाते हैं। इन्होंने तो अभी से ही फ़ैसले शुरू कर दिए, अल्लाह खैर करे आगे क्या होगा। तो यहाँ पे ये ले रहे हैं जी अपनी शर्ट्स वगैरह। इसके अलावा मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी, आप खुद देखिएगा कि कितनी अच्छी वैरायटी है। और इनकी क्वालिटी भी कपड़ों की, जूतों की, हर चीज़ की बहुत अच्छी होती है। मैंने तो अपने तीनों बच्चों की शॉपिंग जो है ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो है मैं अलजन्नत से ही करती हूँ। मुझे नियर बाय पड़ता है मेरे घर के कमर्शियल मार्केट का, तो वहाँ पे जो है मैं ज़्यादातर वहीं से करती हूँ। लेकिन ईद पे हम स्पेशली यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और यहाँ पे जो है कुछ पहन के चेक कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है अब मैं आ गई थी, अब मैंने कहा भाई हटो साइड पे हो जाओ सारे। अब मुझे भी देखने दो कि भाई क्या वैरायटी है। खुद ही पसंद किए जा रहे हो, खुद ही लेते जा रहे हो, मैं भी कुछ देखूँ। और अज़ान की तो जो शर्ट थी वो अज़ान ने खुद सिलेक्ट कर ली थी। असान जो था वो कंफ्यूज था, और हसान जो है बहुत गंदे गंदे कलर जो है वो सिलेक्ट कर रहा था। तो मैंने पहले ये पसंद किया, तो ये मैंने वापस रख दी थी। लेकिन लास्ट में ना हसान लेगा भी यही। हमने पहले यहाँ पे बड़ी शर्ट्स वगैरह देखी, लेकिन उसको नहीं पसंद आ रही थी। फिर हमने कहा छोड़ो, हसान की लेते ही नहीं, ऑलरेडी इसके पास काफ़ी शर्ट्स नहीं हुए। हम बाकी शॉपिंग करने लग गए, लेकिन फिर उसका मूड बन गया कि भी ये तो वाकई सीरियस हो गए, शायद मुझे लेके ही ना दें। लेकिन ख़ुद भी हमें समझ नहीं आ रही थी। जो हमें अच्छी लग रही थी उनमें मतलब छोटे साइज़ ही थे, वो बड़े साइज़ में थी नहीं। और जो बड़ी थी वो बहुत बड़ी थी। वो हसान जो है थोड़ा वीक है, तो ये मतलब कोई भी शर्ट पहन आता था तो बिल्कुल ही लटक जाती थी। हमने कहा भाई पहले खाओ पियो, बॉडी बनाओ, फिर कपड़े लेने आएंगे। और यहाँ पे मैंने लेने थे अलीज़े के स्लीपर्स। अलीज़े इतने जल्दी स्लीपर फाड़ देती है। अभी मेरे ख्याल में 1.5 महीना हुआ इसको मैंने इंडोर से स्लीपर्स लेके दिए थे, इसने वो भी फाड़ दिए। तो अब हम यहाँ पे इसके स्लीपर्स देख रहे थे और इसके ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे थे, लेकिन आखिर उसने स्लीपर लेके ही छोड़े हैं। खैर मैं यहाँ पे आ गई थी दूसरी साइड पे, मैं देख रही थी बच्चों के लिए शलवार कमीज़ वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ले लेते हैं शलवार कमीज़ विद वेस्ट कोट, लेकिन ये पहनते नहीं हैं वेस्ट कोट। वेस्ट कोट जो है ना वो वेस्ट जाती है। इस वजह से मैंने कहा अभी वेस्ट कोट वाले नहीं लेने हैं। और ऐसे भी आगे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं पहनी जाएगी इनसे, और ये पहनते भी नहीं हैं। इन्हें सिर्फ शौक है लेने का और ये नहीं पहनते। तो मैं सिंपल शलवार कमीज़ देख रही थी, और लेकिन वैसे तो मैंने इनकी ऑलरेडी है ना एक सिंपल शलवार कमीज़ जो है वो मैंने सिलवा ली हुई है। लेकिन मैंने देखा कि भाई शायद कुछ अच्छी लगे तो हम ले लें, लेकिन नहीं अच्छी लगी। यहाँ पर मुझे ये वाले रीज़े के लिए ड्रेसेस बहुत अच्छे लग रहे थे। सेनोरिटा का ब्रांड है ये, बहुत प्यारे इनके पास बच्चियों के कपड़े होते हैं। और मैं हमेशा लीज़े के इसी तरह की ड्रेसेस जो हैं, एक आध ड्रेस मैं लाजमी ऐसा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी।
और इतनी माशाल्लाह यहाँ पे वैरायटी थी कि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ लीजे के ड्रेसेस। ये ब्रांड थोड़ा एक्सपेंसिव है, 3000 3500 मतलब इस तरह का। या कोई शर्ट पीस मिलेगा अगर तो आपने 2 पीस या 3 पीस लेना है तो वो 4000 का होता है। लेकिन ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप जितना मर्ज़ी इसको धोएं इसका कलर फेड नहीं होता। अलीज़े के 3-4 साल पुरानी इसी तरह की शर्ट्स और पोंचोस वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन मजाल है उनका कलर ज़रा भी ख़राब हुआ हो। खैर यहाँ पे मैं देख रही थी जी अलीज़े की शर्ट्स वगैरह, तो अलीज़े ने ख़ुद ही एक शर्ट पसंद की थी और बड़ी प्यारी शर्ट पसंद की थी। इंशाल्लाह जो शॉपिंग करूँगी वो इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी। तो ये वाली हमने ली थी जी अलीज़े की शर्ट, पिंक कलर वाली। और जो अलीज़ा ख़ुद अपने लिए पसंद कर रही थी वो भी अच्छी थी, लेकिन उस पर ना काफ़ी मतलब बीट्स वगैरह लगे हुए थे। तो वो ये था कि अगर वो धुलते ना, शर्ट जब हमने वॉश करनी थी तो वो उतर जाने थे, तो फिर इस वजह से हमने वो नहीं लिए। लेकिन उसको ये हो रहा था कि भाइयों ने अपनी मर्ज़ी से लिया तो मैं अपनी मर्ज़ी से क्यों ना लूँ। और यहाँ पे जी सिलेक्ट हो रही थी बच्चों की कैप्स। तो यहाँ पे अजान ने जो है वो 2 कैप्स ले ली थी, हसान ने 1 कैप लिया। और अलीज़े का जो मुझे पसंद आ रही थी वो अलीज़े को साइज़ ही नहीं पूरा था, वो छोटी कैप्स थी, तो अलीज़े की कैप हमने नहीं ली। अब आ गया था जी मेरा फेवरेट सेक्शन, और मैं यहाँ पे हैंड बैग्स देख रही थी। बहुत प्यारे हैंड बैग्स थे, बहुत लाइट वेट थे और काफ़ी डिफरेंट कलर्स के थे। मतलब क्वालिटी वाइज ना बहुत ज़बरदस्त हैंड बैग्स थे, नरम थे, बहुत सॉफ्ट थे। लेकिन इनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी हाई थी, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। 4000 5000 6000 इस तरह से प्राइसेस थी। मुझे ये कलर जो है बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास एक कलर था। सो मैं सोच रही थी मैं वो कलर लूँ जो मेरे पास ना हो। लेकिन अब मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि भाई मैं कौन सा हैंड बैग लूँ। और ये वाला छोटू सा हैंड बैग जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्पेशली जो इसका स्टेप था ना वो बहुत प्यारा था। इतनी प्यारी सी इसके साइड पे रिबन की बो बनी हुई थी, बहुत डिफरेंट स्टाइल था ज़रा। लेकिन ये कि हैंड बैग थोड़ा छोटा था, इसमें इतना कोई सामान नहीं आना था। उसके अलावा मैं छोटे बैग देख रही थी, कोई मेकअप पाउच वगैरह अपने हैंड बैग में डालने वगैरह के लिए। लेकिन मुझे यही बैग अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ये भी चाह रही थी कि थोड़ा बड़ा बैग लूँ। ये बहुत प्यारा कलर था, रेड कलर का, सही रिच रेड कलर होता है ना, ये वो वाला बैग था। लेकिन ये कोई न्यूली मैरिड होना तो उनके साथ ही चीज़ अच्छी लगती है। तो खैर ये फिर हमने वापस रख दिया कि नहीं भाई। और यहाँ भी ये वाला मुझे बार बार ये बैग अट्रैक्ट कर रहा था। इसके अलावा और भी बहुत वैरायटी थी, छोटे छोटे से बैग्स थे बहुत प्यारे से, लेकिन अच्छे जो लग रहे थे वो छोटे बैग ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन आना उनमें कुछ भी नहीं था, ये भी एक इशू था। तो और हैंड बैग्स पसंद करने में मेरा बहुत टाइम लग गया था। खैर ये है कि बाकी सब अपनी शॉपिंग कर रहे थे, मैं यहाँ पे अपनी शॉपिंग कर रही थी। और यहाँ पे जो मैं अपना हैंड बैग लूँगी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, शायद आप लोगों को भी कोई पसंद आ जाए तो आप भी जाके ले लीजिएगा। और यहाँ पे अगेन जो है वॉच वाले सेक्शन में आ गए थे। तो हस्बैंड को तो वॉच नहीं मिली, तो यहाँ पे हम बच्चों को वॉच सेलेक्ट करवा रहे थे। हसान जो है उसको वॉच नहीं पसंद आ रही थी, और हमें पता था अगर हमने उसको ना लेके दी तो घर जाने तक ना बड़ा दंगल हो जाना है। तो फाइनली हमने उसको ज़बरदस्ती एक वॉच जो है वो ले दी कि भाई अच्छी है ले लो। तो अब हम जा रहे थे जी ऊपर फर्स्ट पोर्शन में। तो यहाँ पे था फर्स्ट फ्लोर पे क्या था जी, हाँ जी जेंट्स के शूज़ है, जेंट्स वैरायटी थी। इसके बाद टॉयज़ वगैरह थे, बहुत प्यारे टॉयज़ थे। और यहाँ पे मैं बच्चों के स्लीपर्स देखने आई थी स्पेशली, लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादातर सैंडल्स थे, स्लीपर्स वगैरह नहीं थे। और बाकी जो नीचे पोर्शन में लगे हुए थे वो बहुत छोटे साइज़ थे, और जो इस पोर्शन में लगे हुए थे वो बहुत बड़े जेंट साइज़ थे, मतलब इनके साइज़ के नहीं थे। और यहाँ पे अब मैं देख रही थी जी टॉयज़, लेने कुछ नहीं थे, ये बस अलीज़े जो है ना इसको शौक था भाई मैं एक पूरा राउंड लगा कर मैं कहा चलो भाई देख लेते हैं। हम तो खैर बच्चे बड़े हो गए, टॉयज़ वाले बच्चे तो रहे ही नहीं है। लेकिन बच्चों को जितने मर्ज़ी आप खिलौने ले दें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन उनका दिल नहीं भरता। जब भी वो देखेंगे ना तो उन्हें होगा भाई ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हमारे पास था नहीं, ये तो हमने लेना है। तो यहाँ पे लीज़ें जो है उसने मुझे काफ़ी तंग किया डॉल के पीछे, लेकिन ऑलरेडी इतने टॉयज़ हैं कि रखने की जगह नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मैंने एक ही ना की कि भाई नहीं लेनी। लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पे वॉकर्स वगैरह देख रही थी, बहुत प्यारी जो इनके पास रेंज थी ना वॉकर्स की वो भी थी, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे। स्पेशली ये ग्रे वाली वॉकर जो है ना बहुत प्यारी थी, बहुत डिफरेंट स्टाइल था इसका।
और प्राइस इसकी हाई थी, 18,000 की थी, लेकिन क्वालिटी भी थी चीज़ की, क्वालिटी के ही पैसे थे सारे, बहुत ज़बरदस्त जो है ना, बहुत प्यारी वॉकर थी। उसके अलावा बाकी इनके पास जब बेबी कॉट्स वगैरह, कबर्ड्स, बाकी बच्चों की साइकिल, ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ, टॉयज़, बहुत कैरी कॉट और प्राम्स वगैरह सब इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है। तो एक ये मोटा सा बियर बड़ा अच्छा लग रहा था हमें, और ये आई थिंक सो 18,000 का था, इतने का ही था। हाँ जी, ये 18,000 का था। और यहाँ पे ये देखें जी, ये तो मेरे जितना ही भालू मुझे मिल गया था यहाँ पे बहुत प्यारा भालू था। खैर जी, चले अब चलते हैं लेडीज़ के सेक्शन में। यहाँ पे आपको स्टेज अनस्टेज वैरायटी लेडीज़ की और ज्वेलरी, मेकअप, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे अब मैं देख रही थी अपने लिए कॉस्मेटिक्स की, मैंने 2 चीज़ें लेनी थी, वो देख रही थी। आजकल मुझे टेंट का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो देख देख के ना वीडियोस में टेंट लगाना। वैसे ब्लश जो है वो इतनी देर स्टे नहीं करता, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं कोई अच्छा सा टेंट वगैरह देख के ले लूँ। तो मैंने यहाँ पे टेंट जो है वो ले लिया था। और यहाँ पे कुछ कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ। लेडीज़ सेक्शन में मैं इतना नहीं फिरी, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह लेने नहीं थे, और जो मैंने कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली थी। अब हम जा रहे थे जी यहाँ पे अपनी चीज़ों का बिल बनवाने, और इसके अलावा आप खुद देखें कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। तो बस अभी हम बिल बनवाते हैं और चलते हैं ऊपर। ऊपर जाके भी दिखाते हैं कि अभी ऊपर जाके हम क्या लेते हैं। चलें, जितना कुछ लेने के बाद भी अभी जो है ग्लासेस की कसर रह गई थी, और यहाँ पे ग्लासेस सेलेक्ट हो रही हैं। अजान ने तो बड़ी प्यारी सी ग्लासेस ले ली थी, और हसान जो है ना इतनी गंदी गंदी ग्लासेस जो है वो सिलेक्ट कर रहा था, स्पेशली वो ऑरेंज कलर जिनके मिरर होते हैं जिनका ग्लास जो है वो ऑरेंज कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा, अजीब ही किस्म की चीज़ें ले रहा था। और यहाँ पे जो स्टड्स वगैरह थे जेंट्स के, वो भी बहुत प्यारे थे। और ये मेरा हस्बैंड ने जो है लिया था अपने लिए वॉयलेट। और इसके अलावा ये है जी खूबसूरत सा जन्नत मॉल, और आप लोग भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा बस हम हो गई थी शॉपिंग वगैरह, अब हम जा रहे थे घर। लेकिन घर जाने से पहले ना बिल्कुल जन्नत के साथ था एस अब्दुल्ला, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने सुना है कि आउटफिटर्स का जो है फैक्ट्री आउटलेट है, और यहाँ पे हर वक्त 70 to 80% ऑफ होता है, तो मैंने यहाँ पे लाजमी विज़िट करना है। तो बाकी साहब जो है वो गाड़ी में ही बैठे हुए थे, तो मैं अकेली गई थी। मैंने कहा मैं ज़रा विज़िट करके आऊँ, हो सकता है शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। तो अब हम जा रहे हैं जी आउटफिटर्स का जो फैक्ट्री आउटलेट है वहाँ पे इन एस अब्दुल्ला। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, और साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ कि जो मैंने सुना था कि जी बड़ी अच्छी इनकी वैरायटी होती है, वाकई ऐसा है या नहीं। तो चलते हैं जी, देखते हैं यहाँ पे क्या वैरायटी है। खैर यहाँ पे जो है ना तकरीबन टाइम जो है वो 10:30 हो चुके थे, और बाकी यहाँ पे इंटर आप हो ना तो बस लगता है आप किसी लंडे की शॉप में आ गए और यहाँ पे जो है ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारे साइजेस जो हैं मिक्स लगे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी किसी सूट की, मतलब इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा हुआ था, मतलब कपड़े कुछ प्रेस नहीं थे, इसी तरह ही लगे हुए थे। और ज़ाहिर है जब एक चीज़ प्रॉपर डिस्प्ले ना हो अच्छे से, मतलब उसकी कोई फिनिशिंग ना हो, तो आप वैसे ही, मैं तो नहीं इस तरह मतलब चीज़ सेलेक्ट कर सकती जब तक एक लुक ना आ रही हो ड्रेस में। तो खैर यहाँ पे मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन काफ़ी रश थी और लोग काफ़ी सामान ले भी रहे थे, तो बस मैंने जो है वो विज़िट किया है सिर्फ शॉप का, लेकिन मुझे पर्सनली कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं तो जा रही हूँ जी वापस। और जी एज़ यूजुअल जाते हुए हम आ गए थे जी बैतुल अरब मंदी पे इनका कुनाफ़ा लेने। आप लोग भी कहते होंगे कि भाई ये कितना खाते हैं कुनाफ़ा, लेकिन हमें पर्सनली जो है कुनाफ़ा काफ़ी पसंद है। तो खैर मैंने आने से पहले इन्हें ऑर्डर कर दिया था, और लेकिन फिर भी हमें 10 मिनट्स वेट करना पड़ा। और फाइनली जी अब हम आ गए थे घर, टाइम तकरीबन हो गया था 11:30 बज गए। बच्चे जो हैं वो गाड़ी में ही सो गए थे, तो अब हम यहाँ में इंजॉय करने लगे हैं कुनाफ़ा, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी अपनी शॉपिंग। ये रहा जी गार्नियर का क्लेंजिंग वाटर, मेकअप रिमूव करने के लिए बेस्ट है। और उसके अलावा ये है लिक्विड ब्लशर, एज अ टिंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये थे जी लीज़े के स्लीपर्स, आखिर फाइनली लीज़े ने ले लिए। और ये रहा जी मेरा हैंडबैग, लेकिन ये कुछ ना कुछ सरप्राइज़ तो होना चाहिए ना, ये मैं अब आपको ईद वाले दिन ही दिखाऊंगी। और अब दिखाती हूँ आपको बच्चों के कपड़े। ये है जी अलीज़े की शर्ट, ये अजान की शर्ट, और रेड वन इज़ हसान की शर्ट, ये हसान साहब ने खुद पसंद की थी। और अब दिखाती हूँ मैं आपको इनकी कैप्स। एक कैप है अजान की, एक कैप है हसान की, और जो थर्ड कैप थी वो अजान साहब ने जो है ना वो भी से निकाल ली थी, भाई ये मैंने अपने डेली यूज़ के लिए लिया और वो पहन रहा है। और ये जो है अजान की वॉच है,
हसान ने फिर नहीं ली फाइनली कि भाई अज़ान की भी सेम ऐसी है तो मैंने नहीं लेनी, तो सिर्फ हमने अज़ान की वॉच ली है। और हसान जो है वो खुद ही ले लेगा अभी कुछ दिनों में, अभी काफ़ी टाइम है। तो ये थी जी अज़ान की वॉच, बहुत प्यारी इसकी लुक है, बहुत प्यारी वॉच है और काफ़ी मज़बूत भी है, मतलब प्लास्टिक क्वालिटी में नहीं बनी हुई, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। और अलीज़े की भी वॉच है, ये है जी अलीज़े की वॉच, अलीज़े ने ख़ुद पसंद की थी, पोनी जो कार्टून करेक्टर है उसकी वॉच है ये। और इसके अलावा ये हैं अज़ान और हसान की ग्लासेस। और ये रहा जी फाइनली मेरे हस्बैंड का वॉलेट। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शॉपिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोग भी लास्ट में विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी वैरायटी है, स्पेशली किड्स की, लेडीज़ जेंट्स सब वैरायटी उनके पास बहुत अच्छी है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।